हाय एवरीबॉडी, आई नईम अहमद सकलैनी ऑलवेज वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नईम अहमद सकलैनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सारे के सारे लोग अच्छे होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी, पिछले 2 दिनों में वीडियो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। एंड कुछ स्टूडेंट्स परेशान भी हो गए थे कि पता नहीं वीडियो अपलोड होंगी या नहीं होंगी, है ना। परेशान नहीं होना है, आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे होती है, आपसे ज़्यादा टेंशन होती है मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपसे वादा किया कि बेसिक टू एडवांस लेवल की क्लासेस दूंगा, कंटिन्यू तो दूंगा, ठीक है। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तो वो अलग चीज़ है, नहीं तो मैं कंटिन्यूस आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की सारी क्लासेस देने वाला हूँ। टेंशन नहीं लेना है, सारी 100% बोला है तो 100% इंग्लिश आपको इस चैनल पे मिलेगी, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, मैं लोगों को बता दूं, मेरा नाम नईम अहमद सकलैनी है। पिछले 6 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज डील कर रहा हूँ। मैं ऑफलाइन क्लासेस में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश साथ साथ स्पोकन इंग्लिश दोनों को ही डील करता हूँ। एंड इस चैनल पे हमने अभी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पूरा का पूरा कवर किया है। अगर आप में से कुछ जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कवर कर लिया जाए इंग्लिश को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने से पहले, तो वो लोग वहाँ जाके कंप्लीट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जिन लोगों का बेसिक कंप्लीट है, जो चाहते हैं वर्ब चैप्टर से ही स्टार्ट करना, तो ऑल आर वेलकम। अच्छा, ये वर्ब का सेकंड पार्ट है, इससे पहले वर्ब का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में वर्ब में क्या पढ़ा था। हमने वर्ब चैप्टर स्टार्ट किया एंड वर्ब चैप्टर में हमने देखा वर्ब क्या होती है, डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझी कि वर्ब एक्चुअली होती क्या है। फिर हमने वर्ब को देखा कि 2 टाइप्स की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हमने कहा लाओ पहले हेल्पिंग वर्ब पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे मेन वर्ब क्या होता है। हमने हेल्पिंग वर्ब उठाया, हेल्पिंग वर्ब फर्दर 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड की। कौन कौन सी? प्राइमरी वर्ब, जिसको प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, एंड मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, जिसको मॉडल्स भी बोलते हैं। तो आसान भाषा में क्या, प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल्स हमने देखी। हमने कहा लाओ चलो पहली प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब देखी तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी देख लेते हैं, प्राइमरी वर्ब भी देख लेते हैं। एंड फर्दर हमने प्राइमरी वर्ब को देखा, हम 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी? बी, डू एंड हैव की फॉर्म्स। इनको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, कब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, कब ये मेन वर्ब का काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम क्यों करती हैं, ये मेन वर्ब का काम क्यों करती हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। और इन सबको फिनिश करने के बाद हमने अपनी मॉडल्स भी स्टार्ट कर ली थी। हमने 2 तरीके की वर्ब देखी थी ना, हेल्पिंग वर्ब हमने 2 तरीके की देखी थी, प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल्स। तो प्राइमरी वर्ब लास्ट क्लास में ही हमने सारी कंप्लीट कर ली थी एक ही क्लास में। एंड उसी क्लास में हमने मॉडल्स भी स्टार्ट कर दी थी। एंड मॉडल्स में हमने सिर्फ एक मॉडल कंप्लीट की थी, जिसको हम मे बोलते हैं। एंड मे को हमने बहुत अच्छे से समझा था, 2 यूज़ उसके देखे थे एंड काफ़ी डिटेल में उसको पढ़ा था। उसी सीरीज़ को हम आगे करते हैं और आज हम माइट से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मे के भी 2 यूज़ हैं। कौन कौन से? सर, एक तो मे को आप परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हो, मे आई कम इन वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था लास्ट टाइम। एंड सेकंड यूज़, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ जो था वो ये था कि आप इसको पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हो। और वहाँ जो पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, मे वाले केस में वो पॉसिबिलिटी ना तो बहुत ज़्यादा थी, जो संभावना थी हर जो किसी भी इवेंट होने की या कुछ भी होने की जो संभावना होती है वो या तो बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगी या 50% पॉसिबिलिटी होगी, मतलब नॉर्मल पॉसिबिलिटी होगी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो मे वाली जो पॉसिबिलिटी हमने देखी थी वो ऐसी ही पॉसिबिलिटी है, ना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना बहुत कम संभावना है उसकी, मतलब वो एवरेज पॉसिबिलिटी, नॉर्मल पॉसिबिलिटी दिखाता है। आज जो हम देखने वाले हैं माइट देखने वाले हैं। एंड माइट के भी हम 2 यूज़ देखेंगे। पहला यूज़ देखेंगे हम कि माइट भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। एंड सेकेंड यूज़ देखेंगे कि माइट को हम पास्ट टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड वाला बाद में देखेंगे, अभी फर्स्ट पे आते हैं। माइट का फर्स्ट यूज़ मैंने क्या बताया कि ये भी पॉसिबिलिटी दिखाता है। अभी मैंने आपको बताया कि मे पॉसिबिलिटी दिखाता है ना, लास्ट क्लास में ही बताया था, अभी फिर से एक बार रिवाइज कराया। एंड अभी मैंने आपको ये भी बताया कि माइट भी पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो सर, मे भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, माइट भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है सर? दोनों वर्ब सेम चीज़ें दिखा रही हैं, दोनों मॉडल सेम चीज़ें दिखा रही हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टर्म्स? क्या डिफरेंस है सर? देखिए, मैंने भी आपको क्या बताया, मॉडल्स में जो मे है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो ना तो बहुत ज़्यादा होगी ना बहुत लो होगी, एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी दिखाएगा। बट इफ़ वी टॉक अबाउट माइट, इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो लोएस्ट पॉसिबिलिटी होगी, सबसे कम पॉसिबिलिटी होगी, सबसे कम पॉसिबिलिटी। आ जाओ अब बोर्ड पे आ जाओ। मैंने कहा माइट का फर्स्ट यूज आप देखिए, इट ऑल्सो शोज पॉसिबिलिटी बट लेस देन दैट ऑफ मे। माइट भी पॉसिबिलिटी दिखाता है लेकिन मे से कम पॉसिबिलिटी दिखाता है। मे नॉर्मल पॉसिबिलिटी दिखा रहा था और ये तो नॉर्मल से भी कम पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, मतलब बहुत लोएस्ट पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल पाइए, इट माइट रेन। मे वाले में मैंने एग्जाम्पल यही सेम दिया था, इट मे रेन, बारिश हो सकती है।
यहाँ भी सेम ही मीनिंग निकलेगा, बारिश हो सकती है। सर वहाँ भी बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी नॉर्मल है। यहाँ भी बारिश हो सकती है लेकिन पॉसिबिलिटी लीस्ट पॉसिबिलिटी है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लोएस्ट पॉसिबिलिटी है। सेकेंड एग्जाम्पल बढ़िए, शी माइट नॉट कम एट द मीटिंग। शी माइट नॉट कम एट द मीटिंग, वह मीटिंग में नहीं आ सकती है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मीटिंग में नहीं आ सकती है, तो उसके मीटिंग में ना आने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, कितनी है? आप कहोगे सर बहुत कम पॉसिबिलिटी है। कैसे पहचाना आपने? आप कहोगे मैंने माइट वर्ड से ही पहचान लिया कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, और पॉसिबिलिटी दिखा रहा है मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है। शी माइट नॉट कम एट द मीटिंग मतलब मीटिंग में वह नहीं आ सकती है, इस बात की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट यूज आपका माइट का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है। ओके, माइट के सेकंड यूज पर आते हैं। सेकंड यूज पर आने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ लोग ये समझते हैं कि माइट मे का पास्ट टेंस है। आई रिपीट, माइट मे का पास्ट टेंस है, बट ऐसा नहीं है। माइट मे का पास्ट टेंस नहीं है। हाँ, मे की तरह यूज होता है ये पास्ट टेंस में। नहीं आ रही है बात समझ में? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, स्टूडेंट्स या बहुत से टीचर्स भी ये समझते हैं कि माइट मे का पास्ट फॉर्म है, बट ऐसा नहीं है। माइट सॉरी, माइट मे का पास्ट फॉर्म नहीं है। हाँ, माइट मे की तरह यूज होता है पास्ट में। कैसे? अभी देखो क्लियर होगा। मैंने कहा इट इज यूज्ड इन द पास्ट टेंस। एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली अभी भी तबीयत मेरी ठीक हुई नहीं है। लास्ट टाइम गला खराब था, आपको बताया भी था, तो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है गला, बट स्टिल प्रॉमिस किया तो फुलफिल तो करना है ना आपसे। आइए, सेकेंड यूज क्या है? इट इज़ यूज्ड इन द पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस में होता है और मे की तरह इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, जानता हूँ आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। एग्जाम्पल पर जाओ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ही टोल्ड मी डैट हिज फ्रेंड मे माइट कम। उसने मुझे बताया कि उसका फ्रेंड आ सकता है या आ सकता था। यह आप मुझे बताएंगे कि मे आना चाहिए या फिर माइट आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पॉज करेंगे एंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे किस पर्टिकुलर सेंटेंस में मे आएगा या फिर माइट आएगा। प्लीज़ ओके, आपने कोशिश की होगी, अब आ जाइए। ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, टोल्ड, टेल की सेकेंड फॉर्म है। टोल्ड टेल की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, मतलब सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। और सर सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो एंटायर सेंटेंस में पास्ट ही मेंटेन होना चाहिए। देख लेते हैं एंटायर सेंटेंस में पास्ट मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ही टोल्ड मी, ठीक है, डैट हिज फ्रेंड मे माइट कम। अगर मैं यहाँ मे कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ मे करता हूँ तो मे, मैंने भी बताया कि मे प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मे बेटा प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है एंड माइट मे की तरह ही पास्ट में इस्तेमाल होता है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि माइट मे की तरह पास्ट में इस्तेमाल होता है, हालांकि ये मे का पास्ट फॉर्म नहीं है, मे की तरह यूज होता है माइट। ओके, तो यहाँ पे हमें एनी हाउ माइट पुट करना पड़ेगा, ना कि मे। सेकेंड एग्जाम्पल पर आ जाओ। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, मुकेश मे माइट कम यस्टरडे। इस सेंटेंस को भी खुद से करने की कोशिश करनी है। पहले वीडियो पॉज करिए एंड चेक करने की कोशिश कीजिए कि इसमें मे आएगा या फिर माइट आएगा। ओके, आ जाओ। मुकेश मे माइट कम यस्टरडे। सिर्फ एक वर्ड देके ही मुझे पता लग गया कि इसमें मे आएगा या फिर माइट आएगा। क्या वर्ड देखा सर? यस्टरडे जैसे मैंने ही देखा। यस्टरडे से मुझे पता लगा कि पास्ट की बात चल रही है। पास्ट की बात चल रही है, मे नहीं आ सकता क्योंकि मे प्रेजेंट में आता है। माइट को आना पड़ेगा क्योंकि माइट ही पास्ट में आता है, ना कि मे। तो अभी तक हमने माइट के दो यूज़ देखे। पहला यूज़ हमने माइट का यूज़ क्या देखा कि ये पॉसिबिलिटी दिखाता है और लोएस्ट पॉसिबिलिटी दिखाता है। सेकंड यूज़ हमने माइट का ये देखा कि ये मे की तरह ही पास्ट में इस्तेमाल होता है। मे की तरह ही पास्ट में इस्तेमाल होता है। माइट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट मॉडल जो है हमारी वो है मस्ट। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मे से हमने नॉर्मल पॉसिबिलिटी दिखाई, ना बहुत ज़्यादा ना कम। माइट से हमने लोएस्ट पॉसिबिलिटी दिखाई, लेकिन पॉसिबिलिटी सरवार कर हाईएस्ट भी तो होती है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो होती है, कहती नहीं 99% ऐसा हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है होने की। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है जब होने की, तो हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। एंड द वर्ड इज़ मस्ट। मस्ट ऐसा वर्ड है, मे माइट मस्ट में मस्ट एक ऐसा वर्ड है जो कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी दिखाता है। एंड मस्ट के भी हम दो यूज़ देखने वाले हैं। पहला यूज़ रहेगा कि ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटी दिखाता है। सेकंड यूज़ पे मैं बाद में आऊँगा, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। आ जाइए। मस्ट
हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट यूज क्या बताया मैंने आपको, इट शोज हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये दिखाता है। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। एग्जाम्पल पे आ जाओ, ही ट्रैवल्स बाय एयर ही मस्ट बी रिच, ही ट्रैवल्स बाय एयर ही मस्ट बी रिच। वह एरोप्लेन से सफर करता है वह अमीर होगा, है ना, वह एरोप्लेन से सफ़र करता है वह अमीर होगा। अगर वो एरोप्लेन से सफ़र करता है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, यूजुअली, है ना, एरोप्लेन से सफ़र करता है सॉरी, एरोप्लेन से सफ़र करता है, ट्रेन से या कोई और व्हीकल से सफ़र नहीं करता है, कॉस्टली व्हीकल से सफ़र करता है, मीन्स वह रिच होगा, मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि हाँ वह अमीर होगा। अच्छा, ही ट्रैवल्स बाय एयर ही मस्ट बी रिच, ही ट्रैवल्स बाय एयर ही मे बी रिच कर सकता था क्या मैं, हाँ सर कर तो सकता था, ही मे बी रिच, वह अमीर होगा, लेकिन सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से वह मैच नहीं करता। मैं यहाँ अगर मैं पुट करता तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से वह मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि वह एरोप्लेन से सफ़र करता है ना, एक तरफ मैंने पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखा दी, और दूसरी तरफ वर्ब अगर मैं ऐसे लिख देता जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं दिखाती है तो सेंटेंस मैच नहीं हो पाता ना पूरा सेंटेंस, इसीलिए हमें मस्ट यहाँ पुट करना पड़ा। आ जाओ सेकेंड एग्जाम्पल पे, शी मस्ट बी होम बाय नाउ। ओके, शी मस्ट बी होम बाय नाउ, वह अब तक अपने घर पर होगी, वह अब तक अपने घर पहुंच गई होगी। ठीक है, क्या लग रहा है आपको? वह अब तक अपने घर पहुंच गई होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर ऐसा बोलता हूँ कि शी मे बी होम बाय नाउ, शी मे बी होम बाय नाउ, वह अब तक अपने घर पर होगी, तब भी यही होता है ना, पहुंच गई होगी। तो यहाँ जो पॉसिबिलिटी होती मे पे, तो क्या पॉसिबिलिटी होती मस्ट है यहाँ पे, तो क्या पॉसिबिलिटी है? बहुत इजी है। आप कहोगे क्या सर बार बार पूछ रहे हो, दरअसल मुझे पूछना पड़ता है। ये बार बार चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ ना, वो इसलिए बताता हूँ ताकि चीज़ें आपके क्लास में ही एकदम याद हो जाए, रट जाएं एकदम क्लास में ही। मुझे एनर्जी वेस्ट करने का बाबू बिल्कुल भी शौक नहीं है कि मैं बार बार चीज़ें बताता हूँ, 10-10 बार चीज़ें बता रहा हूँ एक ही क्लास में, ताकि आपके याद हो जाए। क्योंकि जब एक बार चीज़ हमारे सामने रिपीट होती है किसी सेकंड पर्सन के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा, तो चीज़ों की इमेज बन जाती है हमारे माइंड में और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रिटेन हो पाती है, इसलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, आ जाओ। शी मस्ट बी होम बाय नाउ, वह अब तक घर पर होगी। मस्ट मैंने जैसे ही देखा, मैंने देखा मस्ट तो बहुत हाईएस्ट पॉसिबिलिटी दिखाता है, मतलब वह घर पे ही होगी, बहुत ज़्यादा चांसेस है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। ये हमने मस्ट का फर्स्ट यूज़ यहाँ पे कंप्लीट किया। अब मस्ट के सेकंड यूज़ पे आते हैं। मस्ट का सेकंड यूज़ क्या है? मस्ट का सेकंड यूज़ बस यही है कि ये कंपल्सन भी शो करता है, कंपल्सन भी शो करता है। आ जाओ इधर, सेकंड यूज़ इट ऑल्सो शोज कंपल्सन, ये कंपल्सन भी शो करता है। कंपल्सन से मतलब क्या है सर? कंपल्सन से मतलब मेरा ये है, कंपल्सन वर्ड बना है कंपल्सरी से। आई रिपीट, कंपल्सन वर्ड बना है कंपल्सरी से, और कंपल्सरी का मतलब होता है कुछ जरूरी होना, है ना, इंपॉर्टेंट होना, कुछ बहुत ज़रूरी होना ही होना चाहिए, तो वो कंपल्सरी होता है। तो कंपल्सन भी उसी वर्ड से मिलकर बनाया, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूरी होना दिखाएगा। मस्ट का जो यूज़ है सेकंड, वो कुछ ना कुछ ज़रूरी होना दिखाएगा। एग्जाम्पल से समझो, इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू मस्ट वर्क हार्ड। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू मस्ट वर्क हार्ड। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे कंपल्सन क्या बता दिया? कुछ ज़रूरी होना बता दिया। क्या ज़रूरी है यहाँ पे? वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मस्ट से यहाँ पे कंपल्सन दिखाया क्या? कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किस लिए? अगर आपको कामयाब होना है तो। कंपल्सन दिखाया, कुछ ज़रूरी होना दिखाया, हाँ दिखाया। सेकेंड एग्जाम्पल पर आ जाओ, यू मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर मंडे। ओके, यू मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर मंडे। आपको यह काम मंडे से पहले पहले फिनिश करना होगा, आपको यह काम मंडे से पहले पहले फिनिश करना होगा। कंपल्सन है, बहुत ज़रूरी ऑर्डर है, बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है इसीलिए हमने मस्ट से डिनोट किया। यू मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर मंडे, एनी हाउ, कुछ भी हो, आपको मंडे तक यह काम फिनिश करना होगा। गेटिंग? ग्रेट। आ जाओ आगे, आ जाओ। हमने मस्ट कंप्लीट कर लिया। अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया? रिवाइज करा देता हूँ, खो मत जाना। मे कंप्लीट किया, माइट कंप्लीट किया, एंड मस्ट कंप्लीट कर लिया। दोनों यूज देख लिया हमने मस्ट के। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं फोर्थ कैन, फिफ्थ कुड। फोर्थ कैन, फिफ्थ कुड। मैंने आपको
अभी जितने मॉडल्स पढ़े इससे पहले, कैन से पहले जितने मॉडल्स पढ़े सबको 1 बाय 1 पढ़ाया, लेकिन इन दोनों को साथ में लिया। ऐसा क्यों? दरअसल इन दोनों को साथ में बाबू इसलिए लिया क्योंकि ये भी एक से ही है, ये भी एक से ही है। जिस तरीके से मे था उसकी पास्ट फॉर्म जो हम कहते हैं एक्चुअली वो है नहीं। मे जो था, मे की तरह ही पास्ट में इस्तेमाल होने वाला माइट था। सेम एज कैन है, कैन की तरह ही पास्ट में इस्तेमाल होने वाला कुड है। इसको भी लोग क्या समझते हैं कि कैन का पास्ट टेंस कुड है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। कुड इज नॉट द पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन का पास्ट टेंस कुड नहीं है। हाँ, कैन की तरह इस्तेमाल होता है वह पास्ट में। गेटिंग? ग्रेट। अब देखो, कैन कुड दोनों ही क्या दिखाएंगे? आपकी पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, क्षमता। छम 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 मत पहुंच जाना, छम वो वाली छम बात नहीं कर रहा हूं, छम 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 वहां मत पहुंचना। मैं क्या बात कर रहा हूं? कैपेसिटी हो गया, पावर हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, है ना, एबिलिटी हो गई, क्षमता हो गई, पावर हो गई, ये आपके ये वर्ड दिखाते हैं। कैन एंड कुड शो पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। ठीक है, क्या डिफरेंस है सर? बस यही है कि ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा एंड कुड आपका पास्ट में इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं बॉक्स को उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं बॉक्स को उठा सकता हूँ। मैंने कहा ये बहुत भारी बॉक्स है, मैं उसको उठा सकता हूँ ऐसे करके, है ना, तो मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। मैं आपको ये एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि इस बॉक्स को मैं उठा सकता हूँ। तो मैं आपसे अगर ये बोल रहा हूँ कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं अपनी कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, पावर, एबिलिटी, क्षमता दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। और मैंने कैसे डिनोट किया उसको? आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। मैंने कैन का इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रेंथ, पावर, क्षमता दिखानी थी। गॉट इट? ग्रेट। अच्छा, सेकंड एग्जांपल, ही, अच्छा मैंने यहाँ सकता हूँ का इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि कैन प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है। हाँ पता, बहुत बेसिक सी बात थी। आ जाओ, ही कुड पुल आ ट्रैक्टर, ही कुड पुल आ ट्रैक्टर, वह एक ट्रैक्टर खींच सकता है, वह एक ट्रैक्टर खींच सकता, ओ सॉरी कुड है ना, पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा। ही कुड पुल आ ट्रैक्टर, वह एक ट्रैक्टर खींच सकता था। कैसे मैंने था किया? क्योंकि सर मैंने देख लिया कुड पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने कहा ही कुड पुल आ ट्रैक्टर, वह ट्रैक्टर खींच सकता था। और यहाँ भी कुड मैंने फिर से एक बार देखा, सर ये भी क्या दिखा रहा है? पावर, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, क्षमता, ताकत। ठीक है, आ जाओ थर्ड वाले एग्जाम्पल पाओ। ये कैन यहाँ से इरेज हो गया, मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, आ जाओ। ही कैन स्विम फास्ट, ही कैन स्विम फास्ट, वह तेज तैर सकता है, वह तेज तैर सकता है। वो अपनी कैपेसिटी बता रहा है ना, उसकी कैपेसिटी बता रहा है। ही कैन स्विम फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है, उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है ना, पावर है। आ जाओ, ही कैन स्विम फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। कैन से मैंने कहा प्रेजेंट में है, कैपेसिटी दिखा रहा है। और एग्जाम्पल पा जाओ, ही कुड थ्रो एन आयरन बॉल, ही कुड थ्रो एन आयरन बॉल, वह आयरन बॉल, लोहे की बॉल फेंक सकता था। अगेन यहाँ पे कैपेसिटी है, कुड से हमने दिखाया है क्योंकि हमें पास्ट में हमें दिखाना था। ही कुड थ्रो एन आयरन बॉल। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। कैन कुड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और इम्पोर्टेंट बात बतानी है मुझे कैन कुड के बारे में। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैन एंड कुड के कुछ और इंपॉर्टेंट यूसेज देखते हैं। उससे पहले एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, बोथ एबल टू एंड कैन कुड कैन नॉट कम टुगेदर। दोनों एबल टू के साथ कभी भी कैन या कुड में से इस्तेमाल नहीं होगा एक ही सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि एबल टू भी कैपेसिटी, एबिलिटी को दिखाता है एंड कैन एंड कुड दोनों ही कैपेसिटी, एबिलिटी को दिखाते हैं। दोनों वर्ड सेम चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, और अगर दोनों वर्ड सेम चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं तो एक ही सेंटेंस में दोनों को इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। आप या तो कैन कुड में से कोई इस्तेमाल करोगे या फिर एबल टू में से कुछ इस्तेमाल करोगे। गेटिंग? इसीलिए हम इसको सुपरफ्लस एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे एरर हो जाता है। आ जाइए एग्जाम्पल बताता हूँ। आई कैन बी एबल टू बिल्ड अ फैक्ट्री, आई कैन बी एबल टू बिल्ड अ फैक्ट्री। मैं एक फैक्ट्री बिल्ड कर सकता हूँ। आप एक फैक्ट्री बिल्ड कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी दिखा रहे हैं। अगर आप अपनी कैपेसिटी दिखा रहे हैं तो एक सेंटेंस में एक ही वर्ड यूज़ करेंगे अपनी कैपेसिटी को डिनोट करने के लिए, लेकिन आपने यहाँ पे कैन भी यूज़ किया, बी एबल टू भी यूज़ किया। सेम चीज़ के लिए एक ही सेंटेंस में, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जो चीज़ आप डिनोट कर पा रहे हो सिर्फ कैन से ही, तो बी एबल टू का इस्तेमाल करना
बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था, इसीलिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एरर होगा कि बी एबल टू या तो हटाओ आप या आपको कैन हटाना पड़ेगा। ओके, कैन हटा के कोई और वर्ब आपको पुट करनी पड़ेगी, कैन यहाँ पे नहीं आ सकता बी एबल टू के साथ। गेटिंग? ओके, आ जाओ। अब कैन एंड कुड के सेकंड यूज पे देखते हैं। सेकंड यूज क्या है कैन एंड कुड का? सेकंड यूज ऑफ कैन एंड कुड क्या है? टू टेक और गिव परमिशन। आप इसको परमिशन देने और लेने के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कैन एंड कुड को। कैसे? आ जाओ। कैन आई ईट इट? कैन आई ईट इट? क्या मैं खा सकता हूं? मीन्स क्या पता लगा मुझे परमिशन ले रहा हूं, और ये क्या पता लगा कि हाँ कैन से परमिशन ले रहा हूं। कैन को हम परमिशन लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन आई ईट इट? क्या मैं यह खा सकता हूं? ओके, सेकेंड एग्जाम्पल पाओ। यू कैन साइन नाउ? यू कैन साइन नाउ, मैंने यहां परमिशन दी, मैंने यहां परमिशन दी। यू कैन साइन नाउ, आप साइन कर सकते हैं, मैंने यहां परमिशन दी। तो मीन्स कैन को आप परमिशन देने के लिए, लेने के लिए, दोनों के लिए ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ठीक। ओके, थर्ड यूज ऑफ कैन एंड कुड। कैन एंड कुड का तीसरा यूज क्या है? देखिए, शो फ्रेंडली एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट। कैन एंड कुड फॉर्मल रिक्वेस्ट एंड फ्रेंडली रिक्वेस्ट दिखा सकते हैं। अगर आपको फ्रेंडली रिक्वेस्ट दिखाना है तो आपको कैन से दिखानी पड़ेगी, वेयरएज आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट अगर आपको दिखाना है तो आपको कुड से दिखाना पड़ेगा। एग्जांपल से समझिए, कैन आई टेक योर लैपटॉप? कैन आई टेक योर लैपटॉप? ठीक है, क्या मैं आपका लैपटॉप ले सकता हूं? ठीक है, मैंने जैसे ही कैन देखा मैंने कहा ठीक है, एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे, लेकिन कैन से मुझे पता लगा ये जो रिक्वेस्ट की गई है वो कैन से की गई है। मतलब ये जो रिक्वेस्ट हो रही है वो कहीं ना कहीं एक फ्रेंड से हो रही है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट है। कैसे पता लगा? कैन से, क्योंकि कैन ही फ्रेंडली रिक्वेस्ट डिनोट करता है, वही तो बता रहा हूँ। शो फ्रेंडली रिक्वेस्ट कौन? कैन। कैन आई टेक योर लैपटॉप? अब इधर आओ, फॉर्मल रिक्वेस्ट। अगर आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट दिखाना है तो आपको कुड से डिनोट करना पड़ेगा। कैसे? कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला? क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूं? है ना? तो आप कभी भी फॉर्मल रिक्वेस्ट आपको करनी है, ऑफिस में रिक्वेस्ट करनी है, तो आपको कुड से ही करना होगा। आप कैन से भी कर सकते हैं, इतना कोई स्पोकन इंग्लिश में ध्यान नहीं देता है, बट फिर भी फ्लुएंसी के साथ साथ एक्यूरेसी होना भी जरूरी है ना? इसीलिए कुड से अगर आप डिनोट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। फॉर्मल रिक्वेस्ट किससे दिखाएंगे आप? कुड से दिखाएंगे। एग्जाम्पल बताया, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला? क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूं? आ जाओ, अब इधर आ जाओ। शैल, नेक्स्ट मॉडल हमारी शैल है। शैल का इस्तेमाल हम हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? शैल का इस्तेमाल आप हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब लोगों को पता होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। जिन लोगों को नहीं पता है मैं लोगों को 1 मिनट बता देता हूँ, जिन लोगों को पता है उनका 1 ही मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन। जो पर्सन बोल रहा है ना, जो स्पीकर है, जो बोल रहा है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। जो सुन रहा है वो हमेशा सेकंड पर्सन, एंड द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज ऑलवेज द थर्ड पर्सन। जिसकी बात चल रही है वो हमेशा थर्ड पर्सन होगा। अब वो हमेशा थर्ड पर्सन क्यों है? क्योंकि थर्ड पर्सन वो इसलिए है क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो यहाँ मौजूद नहीं है, इसीलिए हम उसको थर्ड पर्सन कह रहे हैं, वो कहीं और है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन जो यहाँ नहीं है, जिसकी बात चल रही है, वो हमेशा थर्ड पर्सन होगा। तो यहाँ अब यहाँ पर जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है, जो कि बोल रहा है, स्पीकर है। आई एंड वी, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कंसिडर किया जाते हैं? आई एंड वी। ठीक है, वही मैंने लिखा, शैल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से? आई एंड वी। इन फ्यूचर, हमेशा ही फ्यूचर में इस्तेमाल होगा। शैल को आप हमेशा फ्यूचर में इस्तेमाल करोगे फर्स्ट पर्सन के साथ, आई एंड वी के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाओ। आई शैल गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा। जाऊंगा से मुझे पता लग गया कि हाँ जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में है। ठीक है, फ्यूचर में है, सेंटेंस फ्यूचर में है, और शैल फर्स्ट पर्सन के साथ आता है। क्या ये फर्स्ट पर्सन है? क्या इस सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है? हाँ, आई एक फर्स्ट पर्सन है, एंड फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आया है, मतलब 100% करेक्ट है ये पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, वी शैल परफॉर्म डांस, हम डांस परफॉर्म करेंगे। फ्यूचर में है, करेंगे से मुझे पता लगा सेंटेंस फ्यूचर में चल रहा है, तो वी शैल परफॉर्म डांस, हम डांस परफॉर्म करेंगे। शैल मैंने यहाँ देखा, मैंने कहा शैल तो हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ आता है। क्या इसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है? अपने कहा सर वी फर्स्ट पर्सन है, मीन्स दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। लेकिन मैंने कहा आपसे शैल
फर्स्ट पर्सन के साथ आता है फ्यूचर में आई एंड वी के साथ। लेकिन क्या आई एंड वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ विल भी आ सकता है? हाँ। मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है, मॉडर्न ग्रामरियन क्या कहते हैं कि आज के टाइम में या मॉडर्न इंग्लिश में आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना केवल शैल। आप विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे विल लगाएं शैल लगाएं, ग्रामेटिकल एरर उसमें नहीं माना जाएगा। बट अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, क्या अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगर ऐसा सेंटेंस है जिसमें सवाल पूछा जा रहा है, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, आई रिपीट, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है एंड अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो आप वहां पे वर्ब शैल लगाओगे, ना कि विल। ठीक है, एग्जाम्पल पे आओ। अच्छा, मैंने यही लिखा है, देखो, बट इन मॉडर्न इंग्लिश विल कैन बी यूज्ड विथ आई एंड वी। आप आई एंड वी के साथ आप विल लगा सकते हो, लेकिन इन इंटेरोगेटिव फॉर्म शैल विल बी यूज्ड। अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म है तो शैल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। विल आई गो, ये सेंटेंस मैंने देखा इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, फ्यूचर में चल रहा है और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है एंड फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आना चाहिए, ना कि विल आना चाहिए। फर्स्ट sentence is grammatically incorrect and the second sentence is grammatically 100% correct. Okay? ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि सर शैल हमेशा आई एंड वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, लेकिन क्या शैल कभी भी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी आ सकता है? क्या शैल सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ भी आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, किन लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया है अब तक? जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कि आप लोगों ने लाइक किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लोगों को लगता होगा कि ये 45 मिनट की वीडियो होती है, आधे घंटे की वीडियो होती है, एक्चुअली इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसको शूट करने में बहुत टाइम लगता है। आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि हाँ ये आधे घंटे की ही वीडियो है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कभी माइक ने काम नहीं किया, कभी कैमरे ने काम नहीं किया, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, है ना, टेक्निकल इशू होते रहते हैं, तो बहुत टाइम लगता है बाबू इनको बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने आपके लिए मेहनत की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है, आ जाओ इधर आ जाओ। मैं आपसे क्या कह रहा था कि शैल हमेशा आई एंड वी के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या शैल आप सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? शैल क्या आप सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शैल सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस में ही आप सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं शैल का। क्या कंडीशंस हैं वो देखो। शैल कैन ऑल्सो बी यूज्ड विथ सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट दे एसेट्रा। कौन कौन सी है वो? इफ सेंटेंस शोज, अगर सेंटेंस दिखा रहा है कमांड, कोई ऑर्डर है, प्रॉमिस, कोई वादा, थ्रेट, धमकी, डिटर्मिनेशन, एकदम फर्म डिसीजन है, कंपल्सन दिखा रहा है या एडवाइस दिखा रहा है, अगर सेंटेंस में इनमें से किसी का भी मूड है, किसी की भी सेंस है, तो आप वहाँ पे शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, आप वहाँ पे शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ एंड अभी हाजिर होता हूँ आपके सामने। आज की वीडियो को अपनी यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।